लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। मतदाता अधिकार यात्रा का पटना में समापन हुआ। समापन मार्च गांधी मैदान से शुरू हुआ और जेपी प्रतिमा तक पहुंचा। इस पूरी यात्रा की सफलता का यह संकेत भी है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अंतरिम फैसला दिया। मतदाता सूची पर आपत्ति और क्लेम करने की तारीख आज 1 सितंबर को समाप्त नहीं होगी। जैसा कि चुनाव आयोग ने क्लेम करने के लिए समय की अंतिम सीमा 1 सितंबर रखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस सीमा को समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में नामांकन के पहले तक आपत्ति और क्लेम किया जा सकेगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज़ और इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए। 1 सितंबर के भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि एटम बम तो पहले ही छोड़ दिया गया है, हाइड्रोजन बम अब फोड़ेंगे। एटम बम उनके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहा गया है जहां उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूची की गड़बड़ी को हजारों पन्नों के दस्तावेज से जाहिर किया था। ऐसा बम जिसके बाद नरेंद्र मोदी देश भर में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। इस पूरी यात्रा का आकर्षक पहलू यह था कि घटक दलों के बीच में किसी तरह का आपसी झमेला नहीं हुआ। इस पूरी यात्रा का अचंभित करने वाला पक्ष भी है। ये यात्रा बिहार में शुरू हुई। इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया। यहां पे शिवसेना के नेता बैठे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला। 1 वोट कम नहीं हुआ और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी के संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। घातक दलों में तो कोई सवाल नहीं उठा, परंतु जनतंत्र के दृष्टिकोण से विमर्श न्यूज यह सवाल रख रहा है, संसदीय राजनीति में मुकेश सहनी की उपस्थिति के साथ कोई जनतांत्रिक अभियान तो चल नहीं रहा। सीटों का सौदा करने को छोड़कर मुकेश सहनी ने अपनी कोई उल्लेखनीय पहचान नहीं बनाई है। लोकसभा में भी अंत में उन्होंने प्रमुख घटक राजद के नेता के साथ मिलकर 3 सीट हासिल किया। इन पर उम्मीदवार बनाने के लिए उनके पास कोई प्रतिनिधि भी नहीं था। इससे यह उंगली उठी थी कि उन्होंने एक तरफ से भी और दूसरे तरफ से भी मुकेश सहनी की सौदागरी थी। परंतु गठबंधन राजनीति का यह आश्चर्यजनक चेहरा ही था कि मुकेश सहनी को उतना ही महत्व दिया गया, इतना दीपांकर भट्टाचार्य को दिया गया। राहुल गांधी ने पहले से कहा है कि यह किसी कार्यक्रम का समापन का दिन नहीं है, बल्कि यह संविधान की रक्षा और मतदाता के अधिकार की रक्षा के अभियान का एक पड़ाव है। गांधी मैदान से शुरू हुई इस यात्रा को जेपी प्रतिमा स्थल नेहरू मार्ग पर आने दिया गया, परंतु प्रशासन ने यहां के बाद कुछ चुने हुए नेताओं को ही हाई कोर्ट के सामने के पार्क में अंबेडकर प्रतिमा तक जाने का मौका दिया। राहुल गांधी के संकेत के बाद अब एक रहस्यमयी जिज्ञासा बनी रहेगी कि आगे हाइड्रोजन बम के रूप में कैसे तथ्यों का भंडाफोड़ होना है। सोमवार 1 सितंबर को मतदाता अधिकार यात्रा का समापन हाईकोर्ट के सामने अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ है। देखते रहिए विमर्श न्यूज और अगला नोटिफिकेशन की गारंटी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल बटन भी जरूर दबा दीजिए।